नमस्कार। उन्नाव के रेप केस में भले ही पीड़िता को इंसाफ मिल गया हो, बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया गया हो, लेकिन अभी भी किसी को इंसाफ की तलाश है इसी केस में। और इस केस में वकील थे महेंद्र सिंह, जो 28 जुलाई को पीड़िता के साथ, उनकी मौसी चाची के साथ कार में जा रहे थे और एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। आपको याद होगा, महेंद्र सिंह के बारे में कोई नहीं पूछ रहा है। महेंद्र सिंह का परिवार भी इंसाफ चाहता है। महेंद्र सिंह कोमा में चले गए थे उस वक्त, और महेंद्र सिंह की कोमा में जाने के बाद महीनों बाद उन्होंने आंखें खोली। अब मीडिया ने उनके परिवार से बातचीत की है। परिवार में भाई बालेंद्र सिंह हैं, जो उनके छोटे बेटे को और उनका घर संभाल रहे हैं, जबकि पत्नी, माता पिता और बड़ा बेटा उनके साथ एम्स में है, अभी भी एम्स में है। वो वीडियो कॉल से उनके परिवारीजन बाहर से बात करते हैं, या जब भी जो परिवारीजन उनके साथ एम्स में है, महेंद्र सिंह आंसू बहाते रहते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। वो अभी भी क्या कोमा जैसी स्थिति में है, यानी उनको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनकी कुछ मेमोरी तो नहीं चली गई है, किसी को क्लियर ना डॉक्टर बता पा रहे हैं, ना वो खुद समझ पा रहे हैं। लेकिन लोगों को देखते हैं तो उनकी आंसू बहने लगते हैं। ऐसे में उनका जो परिवार उन्नाव में जहां रहता था, वहां पर सीआरपीएफ के जवान 4 तैनात रहते हैं। परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता सरकार की तरफ से दी गई है। एम्स में उनके परिवार के ठहरने और उनका जो इलाज का खर्च है वो मिल रहा है। लेकिन इंसाफ की जो बात है, कैसे उनकी तबीयत ठीक होगी, जिस ट्रक ने उन्हें टक्कर मारी थी, क्या उसका कुलदीप सेंगर से कुछ लेना देना था, अभी तक वो जांच रिपोर्ट का कोई खुलासा नहीं हुआ है और इसकी जांच चल रही है। मैं आपको बता दूं कि 12 जुलाई को पीड़िता ने सीजीआई को खत लिखा था। इन लोगों को आशंका हो गई थी कि कुछ भी कर सकता है कुलदीप सेंगर। सीजीआई रंजन गोगोई को खत लिखा था, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद 15 जुलाई को वकील महेंद्र सिंह एक खत लोकल डीएम को लिखते हैं कि मैंने सितंबर 2018 से अप्लाई किया हुआ है कि मुझे शस्त्र लाइसेंस मिले, ये लोग कभी भी मुझ पर हमला बोल सकते हैं। लेकिन वो कार्रवाई जो थी उसकी रोक दी गई है। वो कार्रवाई सत्यापित होकर मेरा फॉर्म आगे नहीं आया, मुझे जल्दी से जल्दी शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। 15 जुलाई का वो खत तब चर्चा में आया जब 28 जुलाई को ट्रक ने उनकी कार में टक्कर मार दी। कार की कैसी हालत हुई आप सबने देखा। 2 लोगों की, 2 महिलाओं की मौत हो गई, जो पीड़िता की चाची और मौसी। उसी एक्सीडेंट में जो जानबूझकर मारा गया, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई, चाची और मौसी की। पीड़िता की भी हालत में अब काफ़ी हद तक सुधार है। लेकिन महेंद्र सिंह वकील थे, इतने दिनों से इतने बड़े दिग्गज बीजेपी के नेता से टकरा रहे थे, ना प्रशासन ने उनको शस्त्र लाइसेंस देकर उनकी उस वक्त मदद की, और ना अब कुदरत से वो लड़ रहे हैं, इसमें उन्हें कोई मदद मिल पा रही है, सरकारी मदद मिल रही है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। वो केवल आंसू बहाते रहते हैं। उनके दोनों पैरों में, दाहिने हाथ में, सर के पीछे ज़बरदस्त चोट है, उसको सुधार करने की कोशिश की जा रही है। उनकी याददाश्त को, मेमोरी को और आवाज़ को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। अब ये फैसला उन्हें बताया जाएगा कि कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया गया है। 19 तारीख को सज़ा का ऐलान भी हो जाएगा। तो क्या वो अपना रिएक्शन दे पाएंगे? क्या वो समझने की हालत में होंगे कि ये फैसला आ गया इस केस में? अब उन्हें कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, सुकून की ज़रूरत है कम से कम, कि जल्दी ही वो भी ठीक हो जाएंगे। हमारी नज़र बनी रहेगी वकील महेंद्र सिंह की हालत पर भी, आपको अपडेट करेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।